ये बात गलत है। देखिए हम भले ही पीठ पीछे आपसे लड़ाई करते हैं, लेकिन दिल से हम आपको अपना बड़ा भाई मानते हैं। छोटा भाई? चले मतलब खुद को बड़ा भाई और आपको छोटा भाई मानते हैं। ओके, आप तो मेरे चाचा की उम्र के हैं। He's like a चाचा to me. कैसा है बे भतीजे? मुद्दे पे आइए, क्या काम है? भभूति जी, हम आपकी चित्रकारी के कायल हो गए, रंगों का कमाल देख के बस घायल हो गए। कोई नई बात नहीं है, यही सेम अल्फाज लियोनार्डो डा विंची ने देखने के बाद मेरी पेंटिंग के लिए इस्तेमाल किए थे। सेम अल्फाज। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। ये विंचू विंचू कौन भाई साहब है? ये वो हैं जो आप जैसे पे थूकते भी नहीं। बहुत बड़ी हस्ती हैं। खैर एनीवे, कम टू द पॉइंट। हम दरअसल ये कहने आए थे भभूति जी कि अगर आप हमारे लिए भी एक आध पेंटिंग बना दें तो। हेलो भाभी जी। बैठिए बैठिए, कैसे? अच्छे हैं। तिवारी जी, वैसे तो मैं ऐरे गैरे नत्थु खैरों के लिए पेंटिंग बनाता नहीं, लेकिन आपने पड़ोसियत इतना बड़ा लेक्चर दिया है तो बना दूंगा आप। जस्ट गिव मी अ मिनट। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। अरे हमें करने दो पगली, क्या कर रही हो? नहीं नहीं, पाप होता है लड्डू के भैया। अरे पगली, धन आने वाला है, धन, और धन जो होता है ना, पाप और पुण्य से भी ऊपर होता है। ना ही, लेकिन आप हमारे पैरों को हाथ ना ही लगाइए, हम खुद ही बांध लेंगे। हाँ। आहा, लीजिए, श्री श्री भभूति जी भी आ गए। वाह। हाय तिवारी जी। हाय। बाय तिवारी जी। ये क्या भभूति जी, पहले हाय का बाय का के जा रहे हैं? क्या क्या कहाँ जा रहे हैं? देखिए, मैं नहीं जा रहा हूँ, आप जा रहे हैं। और दूसरी बात ये कि आपकी मौजूदगी में मैं पेंटिंग बना नहीं सकता। आई एम रियली सॉरी। नहीं, क्यों? आप समझने की कोशिश कीजिए तिवारी जी कि एक मयान में दो तलवार नहीं रह सकती हैं। हम तो समझे नहीं। क्या तिवारी जी, आप है बिजनेसमैन टाइप आदमी और मैं और भाभी जी हैं जरा आर्टिस्टिक। तो कहते हैं कि आर्ट एंड मनी आर ऑलवेज एट लॉकरहेड्स। देखिए, पहली बात तो हमारी समझ में आ गई, लेकिन पहली बात को समझाने की जो दूसरी बात कही ना आपने, ये पहली वाली से भी ज्यादा डिफिकल्ट थी, इसलिए कुछ समझ में नहीं आई। तिवारी जी, जहां पैसा है वहां आर्ट नहीं हो सकता, और जहां आर्ट है वहां पैसा नहीं हो सकता। आपने कभी किसी कमरे में तिजोरी और मुशारा एक साथ होते हुए देखा है? टेल मी। हमने कभी ध्यान नहीं दिया। आपने कभी किसी बैंक में किसी को गाना गाते देखा है? नहीं। आपने कभी किसी पेंटर को किसी एटीएम मशीन की पेंटिंग बनाते हुए देखा है? नहीं। तिवारी जी, ये सबूत है इस बात का कि आर्ट एंड मनी दोनों एक हवा में सांस ले नहीं सकते। अब आप बाहर जाइए और मुझे भाभी जी को इस आर्टिस्टिक कंपनी को एंजॉय करने दीजिए। मतलब आर्टिस्टिक कंपनी में एक शाहकार बनाने की कोशिश करने दीजिए और मास्टरपीस बनाने की कोशिश करने दीजिए। राइट भाभी जी? अच्छा, मतलब आप हमें हमारी घर से बाहर निकाल रहे हैं? अगर आपको नहीं जमता है तो सो राइट, योर कॉल, बाय। एक मिनट सुनिए। देखिए, समझने की जरा कोशिश कीजिए भभूति जी। क्या है कि हम पेंटिंग खरीद रहे हैं जनाब। तो अगर हम पेंटिंग में अपने कुछ सुझाव दे दें तो क्या बुरी बात है? तो अब आप पेंटिंग में मुझे सुझाव भी देंगे? जी भाभी जी, आपने सुना, ये बताएंगे मुझे कि पेंटिंग कैसे बनाई जाती है। हम क्या बोल रहे भभूति जी, वो कछु ना ही बोलेंगे, उनको बस एक ठो कोने में खड़े रहने दीजिए। भाभी जी, he's a nuisance, he's a nuisance। आपको डिस्ट्रैक्ट करेंगे, मुझे डिस्ट्रैक्ट करेंगे, और हम मास्टरपीस बनाने की बजाय एक डिजास्टर पीस बना देंगे। भाभी जी, अब आप भी काहे जिद करते हैं, चले जाइए ना। ओ काहे ना कि भभूति जी अपनी पेंटिंग में कॉन्स्टिपेट ना ही कर पाएंगे। भाभी जी, कॉन्स्टिपेटेड तो ये रहते हैं। अब वो कॉन्सेंट्रेट करना चाह रही हैं। सही पकड़े हैं। वो एकाग्रचित्त होकर ना अच्छे से फिर अपना कला बना पाएंगे ना। चलो ठीक है, तुम कहती हो तो चले जाते हैं, लेकिन जरा उस झाड़ियों वाली पेंटिंग में लाल रंग और हरे रंग का थोड़ा मिश्रण। जाते वक्त जरा आप दरवाजा बंद कर दीजिएगा। थैंक यू। हड्डी चली गई, कबाब रह गया। हाँ, क्या बोले? अरे भाभी जी, मतलब आप देरी किस बात की, शुरू करते हैं? हाँ, हम तो एकदम राउडी हैं। भाभी जी, राउडी तो चला गया, आप रेडी कहना चाह रही हैं? सही पकड़े हैं, चलिए। Sure. Love you. Ladies and gentlemen, here we go. बेबू बेबी, Yeah. मुझे एक बात बताओ, तुम इस पेंटिंग में क्या बताना चाह रहे हो? Maybe actually क्या,
इट्स अ सीक्रेट। ये पेंटिंग जो है सीक्रेट है, जो थॉट है पेंटिंग के पीछे वो भी सीक्रेट है। और जैसे आप देख रही पेंटिंग को ना, जैसे आपको थॉट्स आ रहे हैं, इट्स द वे यू लुक एट इट, नथिंग एल्स। हमें तो ये पेंटिंग बहुत ही खूबसूरत लग रही है। थैंक यू। हम देख रहे हैं कि इसमें एक 2-2.5 साल की बकरी जो है वो घास चर रही है। क्यों अंगूरी? नहीं नहीं लेटू के भैया, हमको ये पेंटिंग देख के क्या लग रहा है कि एक तो कुत्ता एक तो शेर के पीछे भाग रहा है, और वहां देखिए एक तो सांप घास खा रहा है। भाभी जी, मैं आपके थॉट्स की, आपके आर्ट की बड़ी इज्जत करता हूँ, लेकिन जिस तरह आप देख रहे हैं इस पेंटिंग को, वैसा बिल्कुल भी नहीं है। यू नो बेबू, मुझे इस पेंटिंग को देख के ऐसा लग रहा है कि जैसे एक बिल्डिंग गिर रही हो। अभी एक्चुअली क्या है कि मैंने कहा ना, इट्स अ सीक्रेट। बिल्डिंग भी गिर रही है ऐसा भी लग सकता है लोगों को, बकरी घास भी खा रही है और कुत्ता शेर को चेस भी कर रहा है, एंड दैट्स अ स्पेशल अपीयरेंस ऑफ सांप जो है वो घास खा रहा है। सो इट्स द वे यू लुक एट इट, इट्स योर पर्सपेक्टिव ना, आप कैसे देख रहे हैं उस चीज को, इट्स कंप्लीटली डिफरेंट द वे आई लुक एट इट। यार अल्बर्ट आजा। ओ भैया, अरे बैठ। हेलो हाय। भाई देखो, अब ऐसा है, अल्बर्ट अपनी पार की नजरों से इस पेंटिंग को देखेगा और बताएगा कि इसको इस पेंटिंग में क्या नजर आ रहा है। अल्बर्ट, देख जरा क्या नजर आ रहा है तुझे। ओह नो, क्या कुछ गलत देख लिया? दिस इज ब्यूटीफुल। अच्छा तो ठीक है भाई। Oh, really? Mr. Albert, I want to understand from you, how do you look at this painting? How do you decipher what's the artist trying to say? The colors, the choice of figures, what do you think about it? कुछ मुकेंदर यार, ये बनी कि नहीं? 4 घंटे से बिना हिले डुले खड़ा हूँ। मेरे यार, थोड़ी देर रुक जा, बस बनने वाली है यार। अरे यार, खड़े खड़े यार भैया कमर अकड़ गई है, अब मुझसे खड़ा ना हुआ जा रहा है। अरे भैया, जितनी बनी है दिखा दो यार। अरे यार सारा कर दो ना गुड़ गोबर टिल्लो। अबे यार मेरी जान, घुइया का गुड़ गोबर दिखाओ यार, जितनी बनी है दिखा दो। क्या बनी है यार? देख, जे का है? सारे मटका है, आंख है बटन, दिखना रहा हो तुझे? अबे भुतनी के, मटका तो मुझे भी दिख रही है, लेकिन मटके के साथ मैं नहीं दिख रही हूँ। अरे यार तू भी दिख जा तो थोड़ी देर इंतजार तो कर दो यार। देख जा, पेंटिंग में क्या मटको जो है ना वो मेन है, समझ गो। मटके के जो आसपास है तो को खड़ा कर देता हूँ मैं, हैंडसम लगता हो तू बेवकूफ। कसम खा के कह रही हूँ भैया, तुम दोनों को ना दौड़ा दौड़ा के पेलूंगा, तुम्हारे गुर्दे छिलके छलनी हो जाएंगे। अबे भुतनी के 4 घंटे में सिर्फ मटका बना है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जैसे 4 साल भी टिल्लू खड़ा रहता तब भी तुम पेंटिंग ना बना पाते। सारे तू असली मतलब टिल्लू की इज्जत करता ना, कम से कम फोटो में तो कर ले तो। हाँ क्या? यार वो भैया, मेरे कहने का मतलब है यार, ये जो पेंटिंग वेंटिंग हैगी ना, ये हमारे बस की बात नहीं हैगी यार। यार एक काम करते हैं, विभूति भैया है ना, वहाँ को मस्को उसको लगा के ना और सस्ते दामन में पेंटिंग खरीद लेते हैं और वही पेंटिंग को मार्केट में महंगे दामन में बेच देंगे। अच्छा, तुमने वो कहावत सुनी है? कौन सी? कि जेब में ना है ढेला, करते मेला मेला। अबे भुतनी के लाखों की पेंटिंग है और हमारी औकात तो दीवार पे पोस्टर लगाने वाला जो होता है ना पोस्टर, उसको भी खरीदने की ना है। तुम पेंटिंग की खरीदने की बात कर रहे हो। और दूसरी बात ये है, सवाल बनता मेरी जान है कि पेंटिंग खरीदने के लिए पैसे आएंगे तो आएंगे कहाँ से? मैंने कहा हेलो तिवारी जी। आइए आइए पेंटर बाबू, ओहो क्या बात है। तिवारी जी बताइए कि आप गोभी लेने मार्केट जाएंगे या फिर मंदिर जाएंगे भजन कीर्तन करने के लिए कुछ देर के लिए? ऐसा है कि ये सब्जी वब्जी तो सुबह अंगूरी ले आई थी
और मंदिर में भजन वगैरह भी हम सुबह ही कर आए थे। तो थिंक ऑफ अ प्लेस, एक जगह के बारे में सोचिए जहां पे आप 1.5-2 घंटा बैठ के आराम से छांव में टाइम गुजार सकते हैं। क्या हम जान सकते हैं कि आप हमें हमारे ही घर से बाहर भेजने के लिए इतने उतावले क्यों हो रखे हैं? तिवारी जी, टीएमटी ने मुझे एक कॉन्ट्रैक्ट दिया पेंटिंग बनाने का, और आप तो जानते हैं कि जब आप मेरे आसपास होते हैं तो मेरी उंगलियां जो हैं हरकत करने में आनाकानी करती हैं, मेरे ब्रश हिलते नहीं हैं, और मेरी जो कल्पना के घोड़े हैं दौड़ने से मना कर देते हैं। दे रिफ्यूज टू रन। जी जी जी, हम समझ सकते हैं भभूति जी, लेकिन क्या है कि हम ठहरे व्यापारी आदमी, जब तक हमें किसी काम में फायदा नजर नहीं आता हम वो करते नहीं है। नहीं, कुछ एक काम आपने किए जिसमें आपको फायदा बिल्कुल नहीं हुआ है। जैसे कि आप इस दुनिया में आए हैं, पैदा हुए हैं, इससे किसी को कोई फायदा नहीं हुआ। ऐसा है कि हमने माना कि हमारे पैदा होने में हमारा जोर नहीं था, लेकिन आप हमारी बीवी को नचवा के और खुद जो है पेंटिंग बना रहे हैं, उसके नचवाने पर तो हमारा बस चलता है कि नहीं? ओह, तो डील है। तिवारी जी, मुंह खोलिए। ऐसे नहीं, मुंह खोल के बोलिए कि आप बाहर जाने का कितना लेंगे। तो एक काम कीजिए कि आप उन लोगों के साथ साथ हमारे लिए भी एक पेंटिंग बनवा दीजिए, तभी हम अंगूरी को नाचने देंगे। डबल डील। तिवारी जी, क्या है कि मैं दिन में सिर्फ एक बार ब्रश उठाता हूं। ओनली वन क्रिएशन अ डे। तो इस बार हमारे लिए उठा लीजिएगा, कल उनके लिए उठा लेना। ठीक है। तो मैं ये कह रहा था कि अब मेरी पेंटिंग थोड़ी महंगी बिकती है, अब मैं हर पेंटिंग का 10 लाख लेता हूँ। 10 लाख? जी। अरे 10 लाख आपको दे देंगे तो फिर हम पेंटिंग कितने में बेचेंगे? तिवारी जी, आप हमारे रेगुलर कस्टमर होते जा रहे हैं, इसलिए हम आपको धोखा नहीं देंगे, घाटे का सौदा नहीं कराएंगे आपको। हमारी पेंटिंग अगर आप किसी को दिखा भी देंगे ना, 10 लाख ऐसे मिल जाएंगे आपको। और अगर कोई विदेशी मिल गया आपको तो समझ लिया आपके बारे न्यारे हो गए। 25-30 तो कहीं नहीं गए। हाँ, क्या बोलते हैं? अब हम क्या बोलेंगे, जो भी बोलेंगे अंगूरी का घुंघरू बोलेंगे। अरे पगली तो नहीं, सुनो लालची। रिलेटिव के भैया, आओ जल्दी आओ पगली। हाय दिया, आओ पगली। क्या हुआ लेटू के भैया? या भैया बैठो। ऐसा है पगली, अब तुम्हें जो है भभूति जी के सामने नाचना है। भभूति जी जो है हमारे लिए पेंटिंग बनाने वाले हैं। नहीं नहीं लेटू के भैया, नहीं, हमसे नाचा ही नहीं जाएगा। कहा है कि 2 दिन में इतना नाच लिए है ना कि पैरों का हालत खराब हो गया है, मोच भी आ गया है ऊपर से। कहा है ना कि हमारा डांस का कैक्टस बंद था ना। अभी कैक्टस का पेड़ तो ये है, आप प्रैक्टिस कहना चाह रही हैं? ऐसा ही पकड़े हैं, बहुत दिनों से कुछ रियाज नहीं किए तो बहुत दर्द हो रहे हैं। अरे पगली, थोड़ा बहुत नाच लेना ना तुम भी ना। और भभूति जी आप एक काम कीजिए ना, कुछ भी ऐसे 1-2 मिनट में कुछ भी बना दीजिएगा। तिवारी जी, आप पेंटिंग बन रही है, कोई नूडल्स भी उबाले जा रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि आप किस तरह के पति हैं। भाभी जी कह रही है कि तकलीफ है उनको, पैर में दर्द है, उसके बावजूद आप इंसिस्ट कर रहे हैं कि वो नाचे। किस तरह के पति हैं आप यार? भाभी जी, ये आपका दुर्भाग्य है कि आपको ऐसे पति मिले। आपको तो कोई सेंसिटिव पति मिलना चाहिए था। नहीं जाता। लेकिन हम तो बहुत खुश हैं, वो हमारी जिंदगी के शाहरुख खान हैं। भाभी जी, ये कहना आपकी मजबूरी है। आई अंडरस्टैंड। जाइए, रेस्ट कीजिए प्लीज, आप प्लीज जाओ पगली, ऊपर जाके आराम करो। हाँ? हाँ, आराम करते हैं, बहुत दर्द है ना। आराम से जाना है। अब बताइए जनाब, कैसे पेंटिंग बनाएंगे? बिना नाच देखे तो आपसे पेंटिंग बनती नहीं। अल्बर्ट साहब बहुत बड़ी हस्ती हैं, समझे ना, तमीज से पेश आना उनके सामने, और ये अपनी पेंटिंग जो है अच्छी तरह प्रेजेंट करना, ठीक है? या। और तुम तीनों कान खोल के सुन लो बे, सबसे पहले पेंटिंग हम बेचेंगे अल्बर्ट जी को। आप सिर्फ घुइयां बेचेंगे, आई समझ में? आपके फुंदना न लटक रहे जो आप बेचेंगे, हम तीनों पहले बेचेंगे। पहले राइट साइड में हम लोग बैठे हुए हैं, इसलिए राइट है हम लोग। अब भैया पहले हम बेचेंगे, समझ गए? ये गलत बात है विभूति भैया, आप इनको कहते कि नहीं हो? देखो क्या है दोस्त, मैं कलाकार हूँ और कलाकार के लिए सब बराबर है। ये दोनों मेरे बच्चे हैं, मेरे बच्चे हैं। तो ठीक है, कल से ये बच्चा अंगूरी के हाथ के पराठे खाने घर में नहीं घुसेगा, समझ गए? देखिए क्या है कि जो बच्चा उसका पेट भी है, तो इंसानियत के नाते मैं चाहता हूं कि पहले तिवारी जी अपनी पेंटिंग। धन्यवाद। तो हम क्या शैतान है क्या भैया? हम पे ये जुल्म क्यों हो रहे हैं? आई कांट टॉयलेट भैया। मैं टॉयलेट में आर लगा यार।
कसम खा के कह रही हूँ भैया, अगर ये पेंटिंग ना बेची ना तो हमारे गुर्दे चल जाएंगे। कितनी मुश्किल से पैसे हमने लूटे थे ये खरीदने के लिए यार। ओ भाई, अरे भाई मैं आ गया यार। अरे चाचा जी, चाचा नमस्ते। अरे अल्बर्ट कम ना। ओह हेलो हेलो अल्बर्ट जी, हेलो चाचा जी प्रणाम। अल्बर्ट चाचा जी प्रणाम। हेलो हेलो। गॉड ब्लेस यू। तुम्हारा उम्र हमें लग जाए। अरे भाई, अरे समझ नहीं रहे हो तुम लोग। अल्बर्ट वही कहना चाह रहा है जो तुम लोग सुनना चाहते हो। यस अल्बर्ट। हाँ यस यस। क्या पेंटिंग रेडी हुआ? यस, दिस इज द ग्रेट पेंटिंग मेड बाय ग्रेट भभूति जी। ये बोल रहे हैं कि ये जो महान पेंटिंग बनाई है महान विभूति जी ने बनाई है। आप विदेशी चाचा, कोई भी फैसला लेने से पहले आप हमारी पेंटिंग जरूर देख लेना। एक नंबर की हीरा है, हीरा। टिल्ली दिखा दीजिए। हाँ दिखाता हूँ। जे देखो। माइंड ब्लोइंग पीस। ऐसा घटिया पेंटिंग हमने अपना जिंदगी में पहली बार देखा है। ये क्या बात कर रहे हैं अल्बर्ट जी आप? हाँ हाँ यस, ये पेंटिंग अगर हमने अपने घर का दीवार पर लगाया तो हमारा दीवार शर्म से गिर जाएगा। बट दिस एक्सक्लूसिव, एक्सपेंसिव and extraordinary painting is made by भभूति जी। तिवारी जी बोल रहे हैं कि ये अतुलनीय, अद्भुत और ये माइंड ब्लोइंग जो पेंटिंग है वो विभूति जी ने बनाई है। तिवारी जी बोल रहे हैं कि अगर आप ये पेंटिंग नहीं खरीदेंगे तो वो रास्ते पे आ जाएंगे। ओह, but sorry, I am not interested. अरे तिवारी जी, ये क्या कर डाला आपने? अब क्या बताएं भाभी जी, अंगूरी नाच नहीं पा रही थी तो भभूति जी को प्रेरणा देने के लिए 2-4 ठुमके हम ही ने लगा लिए। और यहाँ डीली ठुमक गई, उसका क्या? देखो तुम भी ना मुझसे एक बार पूछ लिया होता, बात कर ली होती। मेरे और तिवारी जी के डांस में कुछ तो अंतर है। बिल्कुल भाभी जी, बहुत अंतर है। अगर आप नाचती तो हम भी पेंटर हो गए होते जी। नहीं, हमारा मतलब है कि आप नाचती तो सबको प्रेरणा मिलती। तो अब नाच लीजिए ना, भभूति जी पेंटिंग बना देंगे दोबारा। नो थैंक यू वेरी मच। मेरी भी अपनी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है। जब पूछना चाहिए था तब तो पूछा नहीं, अब कर दिया। भाभी जी सुनिए, भभूति जी अब पेंटिंग तो बिकी नहीं तो हमारे पैसे ही लौटा दीजिए यार। भैया, इनके लौटाना चाहो या ना लौटाना चाहो, हम गरीबों के पैसे लौटा दो। अरे मेरी भाई, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, मैं पगला गया हो तुम लोग। एक बात बताओ, तुम बैगन खरीदने मार्केट जाते हो, बैगन खरीद के लेके आते हो, घर में सब्जी बनाते हो, सब्जी खराब हो जाती है तुम्हारी वजह से, तो क्या तुम सब्जी लेके जाते हो दुकानदार के पास कि लो वापस ले लो? तो एक बार पेंटिंग बिक गई सो बिक गई, बस बात खत्म हो गई। सुनिए, अरे घाटा हो जाएगा भभूति जी, सुनिए। ओ जनाब, आप ही समझाइए यार। आता हूँ समझा के। अरे बाहर कहाँ जा रहे हैं? चाचा, पेंटिंग के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दिए, जाते जाते ये तो बता जा, बोतल पिएंगे किसके लिए? वाह भाभी जी वाह, आपके कदमों की ताल और मेरे ब्रश का कमाल, दोनों का कमाल लीथल डेडली कॉम्बिनेशन है भाभी जी। पिकासो भी देख के भौचक्का रह जाएगा कि क्या पेंटिंग बनाई है। ये कौन पिकासो? पिकासो, पिकासो एक पुराने वक्तों का बहुत फेमस पेंटर रहा है भाभी जी, और क्या है कि मेरी जो पेंटिंग्स हैं उसकी पेंटिंग से इंस्पायर्ड है। आइडिया, आपको प्रेरणा कोनो भारतीय चित्रकार से लेना चाहिए ना। और ये नाम तो हमको याद भी ना ही रहेगा कभी। आप ले सकते हैं राम प्रसाद, भोला प्रसाद से प्रेरणा। भाभी जी मेरी पेंटिंग इंटरनेशनल लेवल की पेंटिंग्स हैं,
एज यू कैन सी कि मेरी पेंटिंग जो विदेशी हैं उनको ज्यादा पसंद आती है, दे लाइक इट मोर। अरे हम अंदर आ जाए भभूति जी, नाच तो खत्म हो चुका होगा। कभी सब्र नहीं है, बेसब्रा कहीं का। आप क्या बोले? अभी जी मैं अपने अंतर मन की ज्वलंत भड़ास निकाल रहा था। आ जाइए आ जाइए आ जाइए। हाँ हाँ, ओहो क्या बात है, क्या पेंटिंग है भभूति जी। देखिए अब हमें जो है ना कुछ कुछ आपकी पेंटिंग समझ में आने लगी है। क्या कमाल की पेंटिंग बनाई है, वाह। तिवारी जी स्टॉप इट। मुझे पता है कि आपके अंदर क्रिएटिव कीड़ा नहीं है। आपको पेंटिंग दिखाई नहीं दे रही है, आपको इस पेंटिंग में लगे हुए 2-2 हजार के नोट दिखाई दे रहे हैं। नहीं बिल्कुल नहीं भभूति जी, बिल्कुल नहीं। आप कितने उम्दा पेंटर हैं ये अब हमारी समझ में आ चुका है। हमने इसकी क्या कीमत तय की थी? 10 लाख, है ना? तो ये 10 लाख रुपए इस पेंटिंग के आपके अकाउंट में तुरंत ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। हाय दिया, लेकिन भैया क्या कर रहे हैं? पेंटिंग ही तो है, दीवार पर ही तो टांगेंगे। इतने पैसों में तो हम नया दीवार खड़ा कर लेंगे। हाँ। अरे पगली तुम चुप रहो, तुम नहीं समझोगी ये पेंटिंग क्या चीज है। इसे हम जो है ना बाजार में 40-50 लाख में तो यूं ही बेच देंगे। तो भभूति जी ये पेंटिंग हमारी हुई ना? इतने पैसों में तो हम भी आपके हो जाएंगे। जी क्या कहा? मैंने कहा पेंटिंग आपकी हुई, डन डील। धन्यवाद। मामा मिया, मामा मिया। एक्सक्यूज मी, आपकी तारीफ? हमारा नाम है सिसली पसली गोंसाल्विस शर्मा। है? जी? हमारा फादर इंडियन था, दरभंगा से। उसका नाम था शर्मा, जो हमने पकड़ लिया, इसलिए हमको टूटा फूटा हिंदी आता है। हमने एजुकेशन लिया साउथ अफ्रीका से, बिजनेस किया इटली में, इसलिए मामा मिया। ओहो, लेकिन जनाब आप यहाँ आए क्यों हैं? किससे मिलना है आप? हमको इन्फॉर्मेशन मिला है कि इधर किसी फेमस पेंटर ने पेंटिंग बनाया है। हम वो पेंटिंग देखने को मांगता है मामा मिया। अरे तो बिल्कुल, ये देखिए ना, ये है पेंटिंग। यहाँ देखिए, नजर मारिए। मामा मिया, एम.एफ. हुसैन, पिकासो, अल्फांसो, इसमें तो हमको सब नजर आता है। किसने बनाया है ये पेंटिंग? हम उसका हाथ चूमना मांगता है, उसका मुंह चूमना मांगता है। बताओ। देखिए हाथ तो ठीक है, लेकिन मैंने पेंटिंग हाथ से बनाई, तो हाथ चूम लीजिए। मामा मिया, यू आर जीनियस। हम ये पेंटिंग खरीदने को आया है, इसलिए खरीदना मांगता है। अच्छा, कितने में खरीदेंगे? 25 लाख फाइनल रेट, क्योंकि हमें आगे पैसा कमाना है कमीने। मामा मिया। हाय दिया, सुनिए हड्डी पसली जी। सिसली पसली गोंसाल्विस शर्मा, मामा मिया। ऐसे ही पकड़े हैं। क्या बोल रहे हैं हम? 25 लाख तो बहुत ज्यादा होता है, और ये पेंटिंग के लिए आप 25 लाख देंगे? इतने में तो आप नया घर खरीद सकते हैं। तुम चुप रहो पगली। तिवारी जी, अभी दोबारा होगी हमारी। अब ये पेंटिंग 10 लाख से ज्यादा की है। ऐसा है भभूति जी, ये पेंटिंग आप हमें बेच चुके हैं, इसलिए अब आप गेम से बाहर हैं। तो मामा के मियाँ, ये पेंटिंग हम कितने में बेचेंगे हमको कल तक बता पाएंगे। मामा मिया। तो भैया डायल कर लीजिए। अभी जो डील होता है। ऐसे ही पकड़े हैं, कर लीजिए। अरे तुम बीच में मत बोलो, समझी? सुनिए, ये फैसला क्या होगा कि किसको कितना क्या मिलेगा, हम बाद में बताएंगे आपको, ठीक है? अब आप जा सकते हैं। मामा मिया। क्यों बे विभूति है, इतना इमरजेंसी में क्यों बुलाया? वो क्या है ना, मैं अपने घर पे परोठा बना रहा था, मेरा मतलब मैं परोठा खा रहा था। मैं बात ही कुछ ऐसी है। मुझे आज मालूम पड़ा कि मैं कितना बड़ा पेंटर हूं यार। क्या बोला बे? आपको सुना मैंने, तूने क्या बोला? नहीं। अच्छा, तूने मुझे टीवी पर देखा? टीवी पर नहीं तो क्यों? वो क्या है ना, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेट मैच में मैं विराट कोहली हूँ। अबे ये मजाक करने का टाइम नहीं है, सीरियसली बोल रहा हूं तुझसे मैं। शुरू किसने किया था विभूति है? खैर छोड़ो। एक्चुअली क्या हुआ कि मैं बना रहा था पेंटिंग, एक आया इटालियन और देख के मेरी पेंटिंग पागल हो गई। हाँ हाँ, क्यों नहीं विभूति है, तेरी पेंटिंग होती ही ऐसी है। वो क्या है ना, हम हिंदुस्तानी थोड़े सख्त होते हैं, और वो इटालियन सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाया होगा और वो पागल हो गया। अबे वो खुशी से पागल हो गया, अबे कर रहा है, खुशी से पागल हो गया, मेरी कला का दीवाना हो गया वो।
क्या बात कर रहा है? सही बात कर रहा हूं। और एक्चुअली उसने मेरी पेंटिंग की मालूम कितनी कीमत लगाई है? 25 लाख रुपए। 25। अच्छा जी। 25 लाख? या कच्चा बनियान ने वो पेंटिंग बेच दिया? नहीं बेची। तू तो जानता है वो कितना लालची किस्म का आदमी है। उसे लगा इस पेंटिंग के और पैसे आ जाएंगे, लेकिन सुन, मेरे पास एक झटके में लाखों कमाने का आइडिया है। बोल क्या? देख, तू एक काम कर, तू वो पेंटिंग 27-28 लाख में खरीद ले। जिस तरह वो इटालियन गुलाटियां खा रहा था ना, आई एम श्योर कि मेरी पेंटिंग का मार्केट में प्राइस कम से कम नहीं भी तो 50 लाख होगा। विभूति है मेरे भाई, ये 50 लाख थोड़ा धीरे से बोल यार, कहीं दिल सीना फाड़कर बाहर ना आ जाए। अबे अभी बटुआ निकाल, अपना पैसे निकाल और खरीद। और कहीं ये 27-28 लाख डूब गए तो? तेरी यही छोटी सोच तुझे ले डूबेगी। तुझे अपने भाई के टैलेंट में भरोसा नहीं है? 1 टके का नहीं है। भरोसा तो मुझे भी नहीं है, लेकिन मुझे लगता है ये सुनहरा मौका है, इसको हाथ से मत जाने दे। कैसे भी करके पैसे ऑर्गेनाइज कर ले, 28 लाख रुपए, इससे पहले कि वो इटालियन आए और हमारे अरमानों पे पास्ता फेर दे। मैटर ऑफ 28 लाख रुपीस यार, नथिंग एल्स। अच्छा, मैं कुछ करता हूँ। दैट्स गुड। आप दोनों यहाँ? एक्चुअली क्या तिवारी जी, प्रेम ना पेंटिंग खरीदना चाह रहा है, ये वाली। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं भभूति जी? आपके सामने हमने उस इटालियन से बात पक्की कर तो ली थी। तिवारी जी, आपने बात ही तो की थी, कुछ शादी पक्की नहीं की थी आपने। लड़के भी घर में है। अरे मंगनी तोड़नी है और क्या है। नहीं नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन हमारा मन नहीं मान रहा भाई। हाँ, ये बात तो गलत बा। भाभी जी, क्या गलत बात है? मैं तो यहीं पर था, आपने उससे बात की थी, आपने कहा था कि हम सोच के आपको कल बताएंगे। कौन सी बात पक्की की थी आपने? ये बात ठीक बा। तो प्रेम को ये पेंटिंग बेचने में आपको कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। चलिए फिर बताइए, कितने की खरीदेंगे आप ये पेंटिंग? अबे हो कच्चा बनियान, मैं 26 लाख रुपया देने के लिए रेडी हुआ। 26 लाख? अरे इतना तो इटालियन भी देने को तैयार हो गया था। नहीं भाई, इतने में नहीं देंगे। हटा। भाई अपने देशवासियों को कोई प्रेफरेंस दीजिए। हिंदुस्तानी भाई भाई हैं भाई, कमाल कर रहे हैं आप भी तिवारी जी। घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या? ये बात ठीक बा। अरे तिवारी जी, घोड़े को चने खिला रहे, घास की जगह पालक खिला रहे, और क्या चाहिए आपको? ये बात भी ठीक बा। ये 26 में बहुत कम है यार, हटाइए। अबे हो कच्चा बनियान, देख मैं पूरे 27 लाख रुपए दूंगा। हाँ, और 20 लाख कैश लाया हूँ, बाकी के पैसे बाद में दूंगा, क्योंकि इसके पास बहुत पैसा है। हाँ। लेकिन सिर्फ 27 ही? 27 लेना है तो ठीक है, नहीं तो मैं चला। अरे सुनो सुनो। ठीक है, अब आप पड़ोसी हैं तो हम मान लेते हैं, आपका दिल नहीं तोड़ेंगे। चलिए। ठीक। ये ले पूरे 20 लाख रुपए। तो ये पेंटिंग हमारी हुई। ये तो बहुत ही बढ़िया बा। चल। आहा, इसे कहते हैं जैसे को तैसा, और हमारा हुआ सारा पैसा। अबे ओ विभूति है, सच कहूं इस पेंटिंग की कीमत 101 रुपए के ऊपर नहीं लग रही है। 100 रुपया सामान का और 1 रुपया तेरी कला का। तूने जिंदगी भर वो घटिया पेंटिंग खरीद के पैसे बर्बाद किए हैं। तुझे कला के बारे में क्या नॉलेज है यार? व्हाट यू नो अबाउट आर्ट? तुझे है तो मुझे भी नहीं, लेकिन जिस तरह तिवारी जी के यहाँ वो इटालियन आया था और पेंटिंग देख के पागल हो गया था, उसको समझ थी। लाखों में खरीदने को तैयार था पेंटिंग वो। मामा मिया, मामा मिया, मामा मिया, मामा मिया। A warm welcome। कहिए, मैं क्या कर सकता हूँ आपके लिए? मामा मिया, हमको पता चला है कि तुम तिवारी से वो पेंटिंग खरीद लाया है। मामा मिया, वो पेंटिंग उनसे खरीदी है आपको बेचने के लिए। मामा मिया, हम भी आज वो पेंटिंग खरीदने को आया है, लेकिन हम वो पेंटिंग दोबारा देखना चाहता है, क्योंकि हम पिछली बार अपना पेंटिंग वाला चश्मा लाना भूल गया था। मामा। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।